नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल टूरिस्ट गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे भारत के अंतिम गांव के बारे में, जहां से होकर जाता है स्वर्ग जाने का रास्ता। जी हाँ, पांडव यही से होकर स्वर्ग गए थे। और आज हम आपको बताएंगे माणा गांव के बारे में, और आज हम आपको बताएंगे क्या है यहाँ की विशेषता, यहाँ पर कैसे जाए और यहाँ पर कब जाए। यह सभी चीजें आज हम आपको बताएंगे अपने इस वीडियो में। ये जो माणा गांव यह स्थित है उत्तराखंड में, और यह चीन की सीमा पर स्थित है। भारत व उत्तराखंड का अंतिम गांव है। यहाँ से आगे चीन की सीमा पार हो जाती है, और इस गांव से आगे कोई गांव नहीं है। वैसे इस गांव का नाता महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है, और कहते हैं कि पांडव इसी गांव के रास्ते होते हुए स्वर्ग को गए थे। और इस गांव का पौराणिक नाम है, वो है मणिभद्र। ये स्थान सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ एक खूबसूरत गांव है। ये गांव बद्रीनाथ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अगर पर्यटन की बात करें तो ये स्थान पर्यटकों के लिए एक बेहतरीन स्थान है। यहाँ पर हर साल टूरिस्ट लोग अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम को देखने के लिए आते हैं। और जो ये सरस्वती नदी है केवल यही तक दिखाई देती है, इसके आगे ये अदृश्य रूप में बहती है। इसके पीछे की भी एक कहानी है। इसके अलावा यहाँ पर दर्शनीय स्थान है, वह है गणेश गुफा, व्यास गुफा, भीमकुंड। ये सभी स्थान यहाँ पर टूरिस्टों के लिए आकर्षक का केंद्र है। यहाँ पर सरस्वती नदी पर एक भीम पुल बना हुआ है। जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तब उन्होंने सरस्वती नदी से आगे जाने का रास्ता मांगा, लेकिन सरस्वती ने रास्ता देने से मना कर दिया। तो भीम ने 2 बड़े पत्थरों को उठाकर नदी के बीच में एक पुल बना दिया, और इस तरह से इस पुल का निर्माण हुआ। और कहते हैं कि इस पुल से होकर ही पांडव स्वर्ग के लिए गए थे, इसीलिए इस पुल का नाम भीम पुल रखा गया। और ये पुल आज भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत झरना भी है, जिसको वसुंधरा झरना कहते हैं। ये काफी ऊंचाई से गिरने वाला एक बहुत ही सुंदर झरना है। और अगर आप माणा गांव जाए तो आप ये वसुंधरा झरना देखना न भूले। इसके अलावा यहाँ पर एक प्रमुख स्थान है, वो है व्यास गुफा। और इस गुफा में ही महर्षि वेद व्यास जी ने वेद, पुराण और महाभारत की रचना की थी। और यहीं पर पास में एक गणेश गुफा भी है, जिसमें बैठकर गणेश भगवान ने ये सारे वेद, पुराण और महाभारत लिखे थे। और इन सब के पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि जब वेद व्यास जी ने वेदों को रचना की तो इस समय वेदों को गणेश जी ने लिखने का कार्य कर रहे थे। तो जब गणेश जी वेदों को लिख रहे थे तो उस समय यहाँ पर बहने वाली सरस्वती नदी काफी तेज आवाज के साथ बहती थी, जिससे गणेश जी को लिखने में काफी परेशानी हो रही थी। गणेश जी ने सरस्वती से शोर कम करने के लिए कहा, लेकिन सरस्वती ने उनकी बात नहीं मानी। तो इससे गणेश जी रुष्ट होकर गणेश जी ने उनको श्राप दे दिया कि आज के बाद इसके आगे तुम किसी को भी नहीं दिखोगी। और कहते हैं कि तभी से सरस्वती यहाँ से आगे अदृश्य रूप में बहती है, किसी को दिखाई नहीं देती। अगर आप माणा गांव में जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बड़े बड़े बोर्डों पर लिखा है कि ये भारत का अंतिम गांव है। और कई चाय की दुकानों पर भी लिखा है कि भारत की आखिरी चाय की दुकान। ये सब देखकर लोग यहाँ पर काफी ज्यादा आते हैं और यहाँ पर रुककर चाय जरूर पीते हैं। और अब जानते हैं यहाँ पर कब जाए। तो यहाँ पर जाने का सबसे सही समय होता है, वो होता है मई से लेकर अक्टूबर तक का। इसी दौरान यहाँ पर भारी संख्या में टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि इसी समय बद्रीनाथ कपाट भी खुले रहते हैं। और क्योंकि ये बद्रीनाथ के समीप ही हैं, इसलिए इसी समय पर यहाँ पर ज्यादा पर्यटक आते हैं। और सर्दियों के समय में यहाँ पर रास्ते में काफी बर्फ गिरे होने के कारण यात्रा काफी कठिन हो जाती है। इसलिए मई से लेकर अक्टूबर के बीच में आप यहाँ आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ तक पहुंचा कैसे जाए। तो यहाँ जाने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा ऋषिकेश, और इसके बाद आपको बद्रीनाथ के मार्ग पर ही बद्रीनाथ के यहाँ आना होगा 305 किलोमीटर दूर। इसके लिए आप बस से या आ सकते हैं, या आप टैक्सी बुक करवा कर भी आ सकते हैं। यहाँ से बसों की भी सर्विस है, और आप चाहे तो टैक्सी बुक करवा कर
आ सकते हैं। और बद्रीनाथ से मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर ही स्थित है माणा गांव। और आप यहाँ पर माणा गांव पहुंचने के बाद किसी गाइड की सहायता से भी सारे स्थानों पर घूम सकते हैं, वो आपको सारी जगह घुमा देगी। तो काफी खूबसूरत स्थान है ये माणा गांव। और अगर आप बद्रीनाथ यात्रा पर आए तो आप माणा गांव भी जरूर आए। यहाँ की खूबसूरत वादियां, सुंदर सुंदर झरने आपको काफी अच्छे लगेंगे। तो ये भी कंप्लीट डिटेल भारत के अंतिम गांव के बारे में। आपको हमारा ये आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम यहाँ पर टूर एंड ट्रैवलिंग की डिटेल देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय